में से छोड़ा हुआ था। इस ट्रेनिंग का हमने सबसे पहले पार्ट में हमने देखा था बिलीव इन अ बिजनेस, राइट। उसके बाद देखा था 5 ग्रेट क्वेश्चंस कि हम रोज सुबह अपने बेड से क्यों उठते हैं, किस कारण से, राइट। हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, सबसे इम्पोर्टेंट अहम आदमी, अहम व्यक्ति आपकी जिंदगी में कौन है, राइट। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू यू इन योर लाइफ, क्या करવું आपकी છે जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, क्या करवा जा right? मेरे ख्याल से प्लीज अपने अपने माइक म्यूट करें और ध्यान रखें कि वो अनम्यूट ना हो जाए। What do you want to achieve before you want to leave, before you leave this world, right? And what do you really love about your life? इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में बात कर चुके हैं, तो अभी मैं इसको नहीं चलाऊंगा। उसके बाद हमने देखा था कि किस कारण से हमारी सफलता 100% आ सकती है। ना वो सिर्फ हार्डवर्क से आती है, ना सिर्फ नॉलेज से आती है, ना वो मनी से आती है, ना वो लीडरशिप से आती है, ना प्यार से आती है, ना लक पे आती है, ना किस पे आती है। यदि आपकी सफलता 100% जो आती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके एटीट्यूड से आती है। आपका कितना सकारात्मक रवैया होता है लाइफ के प्रति, उसी के थ्रू आपकी 100% सक्सेस डिपेंड है, राइट। देन आफ्टर हमने देखा था 3 स्टेप्स टुवर्ड्स द सक्सेस। 90% एक्साइटमेंट, उसको हमने समझा था। 2% फाइन ट्यूनिंग, मेरे ख्याल से आई होप आपकी टीमों में आप लोगों ने शुरू कर दिया होगा। अब हम बात कर रहे थे 8% टेक्निक्स, राइट, द वे टू 100% सक्सेस। अब 8% टेक्निक्स के अंदर हमने जो समझा था कि गोल जो है वो हमारी इस बिजनेस में आत्मा का काम करती है। यदि शरीर में आत्मा नहीं है, शरीर का कोई काम नहीं, उसको जला दिया जाता है। सेम वे आपके बिजनेस में आपका गोल नहीं है तो आपके इस बिजनेस में कभी भी सफलता नहीं आएगी। तो गोल आपका आत्मा का काम करता है। इन्विटेशन, आपके बिजनेस में यदि जब भी दिल से करोगे, लोगों को पुकारोगे, लोगों को बताओगे बिजनेस, वो आपकी बात सुनेगा। जब आप उसको प्लान भी दिल से समझाओगे तो वो आपकी बात को समझेगा और ज्वाइन भी करेगा, राइट। शो द प्लान, यहाँ पे हमने बात करी थी। आई थिंक हम शो द प्लान तक पहुंचे थे, इन्विटेशन तक पहुंचे थे, इन्विटेशन तक ही पहुंचे थे। तो आज हम बात करेंगे शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर और टूल्स, बुक्स एंड फंक्शंस, TBF। इसको भी एक बार ब्रीफ से देख लेते हैं। गोल के लिए जो हमने बात करी थी वो 1 से 2 साल का, 2 से 3 साल का और 3 साल से 5 साल तक के गोल्स होने चाहिए। गोल्स को मैंने स्मार्ट वे पे समझाया था कि स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम फ्रेम में बनना चाहिए। तो जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी टीम के साथ बैठ के उनके गोल्स के ऊपर बात करी होगी, राइट। ये कुछ फोटोग्राफ्स गोल्स के लिए दिए थे। लिस्ट, लेट्स इनवाइट समवन टुडे, आज हम जाके किसी ना किसी को इनवाइट करेंगे, राइट। हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट क्या होता है, लिस्ट को मेमोरी जोकर के तौर पे हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारी बातें हमने उस समय शेयर करी थी। तो आज उसको भी हम बात अभी शेयर नहीं करें, जस्ट मैं ऊपर से ओवरव्यू आइडिया दे रहा हूँ आपको, हमने क्या क्या कर चुके हैं हम लोग। इन्विटेशन, लास्ट टाइम हमने ये समझा था कि इन्विटेशन कैसे करना चाहिए। यूज द फोन, अभी अब घर में घर घर जाके हम इन्विटेशन कार्ड का यूज नहीं करेंगे, तो हम फोन पे इनवाइट करेंगे। तो फोन पे चिट चैट करनी है, नॉर्मल सी बात है, एक या डेढ़ एक मिनट के अंदर अंदर, राइट। चिट चैट का मतलब ये नहीं कि 1 घंटा हम चिट चैट ही करते रहे। देन बी ब्रीफ, सही है, मतलब हमने आपके हमारे बिजनेस के बारे में बात करके उनको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दिया, पूरा बिजनेस नहीं समझाना उसको फोन पे, जस्ट ओवरव्यू। उसके बाद क्लियर द नाइट, क्लियर द नाइट का मतलब क्या है कि हमने उससे जान लिया कि अगले संडे को फ्री है या नहीं है। देन आफ्टर हम जाएंगे इनविटेशन की प्रोसेस पे। उसके बाद कंफर्मेशन एंड हैंग अप, मींस बात को खत्म करके छोड़ दिया। सो
अब बात आती है, यहां से हम आज आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट सेटअप लीडिंग्स टू अ परफेक्ट क्लोजअप, राइट? परफेक्ट सेटअप मीन्स आप सभी को लगता होगा कि ये बिजनेस में कुछ लोग सफलता जल्दी लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा देर से लेते हैं। सबसे पहली बात जो होती है, मैं अभी यहाँ पे ऑन स्क्रीन देख रहा हूँ मेरे स्क्रीन पे, क्योंकि मेरा सिंगल स्क्रीन चल रहा है, तो मुझे एक विशाल का फोटो दिख रहा है। ही इज वेयरिंग ए टाई एंड शर्ट एंड एवरीथिंग। शायद आप भी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, शुरुआत में बात कर रहे होंगे, लीला सर से बात कर रहे थे अभी। आप देखोगे तो ये लोग अपनी मीटिंगों में हमेशा वेल ड्रेसअप होते हैं, ठीक है ना? परफेक्ट सेटअप, मुझे याद है बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 2003 की अक्टूबर में, अक्टूबर 2003 में पहली बार मैं जूट सर कटो सर को लेने एयरपोर्ट गया था। हमारा एक मेगा शो था, मैं उस समय गोल्ड अचीव कर रहा था और एयरपोर्ट पे गया था, मैं कोई मीटिंग में नहीं जा रहा था, उनको रिसीव करने के लिए और लेकर के होटल पे छोड़ना था। पहली बार अहमदाबाद आ रहे थे और उस समय कंपनी के अंदर भी बस 2 ही डायमंड होते थे। तो मैं वो जीन्स और शर्ट पहन के गया था, अच्छा शर्ट पहना था, बट जीन्स और शर्ट पहन के गया था। मुझे याद है उस दिन जूट साहब ने जो मेरी लताड़ लगाई थी, मतलब मुझे तुरंत बोला था, तुषार डायमंड हो गया, ठीक है ना? और बहुत सारी बातें बोली थी। तो मुझे उस समय, क्योंकि उनकी उस बातों को समझ में नहीं आता, मुझे उन्होंने बाद में एक ही बात बोली थी कि इफ यू वांट टू बी अ डायमंड, कभी भी ना अपने गले से टाई मत निकालना। तुझे नहीं पता मतलब तू कहाँ जा रहा है, किससे बात करेगा, आज कहाँ पे कोल्ड कॉलिंग करेगा। यू हैव टू बी रेडी ऑलवेज। यदि तू आज एयरपोर्ट पे आया था, अच्छे ड्रेसअप में होता है, टाई वाई में होता है, तो तू किसी से भी एयरपोर्ट पे बात करता। अच्छे एयरपोर्ट पे नॉर्मली अच्छे ही लोग आते हैं, ज्यादातर अच्छे घर के लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा होते हैं। तो उन्होंने मुझे तुरंत बोला था कि यदि तू अच्छे ड्रेसअप में होता तो आज यहाँ से भी तू 4-5 इन्विटेशन करके जा सकता था, और लोग तेरी बात को सुनते हैं। मैंने उनको बोला था, सर मतलब ये तो मैं इन कपड़ों में भी कर सकता था। बोला करके देखना एक बार, हर चीज के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको ज्यादा फर्क में आता है। जब तू शर्ट पैंट और टाई पहन के, नॉर्मल आम आदमी नहीं पहन के घूमता, जब तू ऐसे कपड़े पहन के जाएगा और बात करेगा तो लोग तेरी बात को सुनते हैं। और उसके बाद मैंने टाई पैंट कभी भी नहीं उतारी, टाई और शर्ट, टाई हमेशा पहनी। फंक्शन होता था तो सूट भी पहन लेता था, क्योंकि अहमदाबाद में 45+ टेम्परेचर रहता है, तो आप सूट पहन के हर रोज नहीं घूम सकते हैं, बट टाई पहन के तो घूम सकते हो, राइट? सो टाई पहनने में कोई एक्स्ट्रा गर्मी नहीं लगती, एंड आई फील ग्रेट ऑलवेज। क्योंकि जब टाई पहनते हो आप, शर्ट और टाई पहनोगे तो 99% केस में, हालांकि मैंने कुछ जगहों पे देखा है कुछ लोगों को, बाकी 99% केस में शर्ट भी आप फॉर्मल पहनोगे एकदम बढ़िया सी, उसको भी तय करोगे थोड़ा सा, ठीक है ना? जरूरत नहीं है तय लगाने के लिए किसी धोबी की दुकान पे जाना हो, घर पे भी कर सकते हैं हम लोग तय। सो हम वेल ड्रेसअप होने की कोशिश हो जाते हैं। जब एक अच्छा फॉर्मल शर्ट पहनेंगे, टाई पहनेंगे, तो नीचे एक अच्छी उसकी मैचिंग में पैंट पहनेंगे, और यदि पैंट और शर्ट अच्छी पहनी हुई है तो नीचे हम हो सके तब तक हम लेदर शूज ही पहनेंगे। मैं कुछ शहर सेंटर्स पर देखता हूँ कि कुछ लोग पहने हैं, जो बहुत ही भद्दा सा गंदा सा लगता है। इन सब चीजों में दोस्तों, हम 2 लाख हफ्ते की बात कर रहे हैं, कई लाख करोड़ रुपए कमाने की बात कर रहे हैं, हम अपने सपनों को, बड़े बड़े सपनों को पूरा करने की बात कर रहे हैं। इस बिजनेस में आपकी कोई दुकान नहीं है, आपको कुछ बाय नहीं करना है। जो आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया वो कर दिया। इस बिजनेस में जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो हमारे हमारे पहनावे पे है, हमारे ऊपर है। ये हमारा शोरूम है, हम खुद। तो हमें वेल ड्रेसअप होना है। मैं ये नहीं कहता कि आप बाहर जाओ और 1000 रुपए का 2000 रुपए का शर्ट लेके आओ, 500 1000 रुपए की टाई लेके आ जाओ।
2-4 हजार रुपए 5,000 रुपए के जूते लेके आ जाओ नए नए, नहीं। जब आपकी मर्जी हो, आज आपके पैसे कमाओ, जब अच्छे पैसे आपने आने शुरू हो जाए, कुछ लाख कमा लो, कुछ 20 लाख रुपए कमा चुके हो, अच्छे पैसे कमा चुके हो, ले आओ बढ़िया का शर्ट में। बट राइट नाउ आपको क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 100-150 रुपये में भी मुझे पता है अहमदाबाद, गुजरात में, इंडिया में शर्ट मिलते हैं, शर्ट पैंट्स, टाई भी मिलती है, पर एक अच्छे ड्रेसअप में, राइट। हमेशा एक पॉलिश करना, जरूरत नहीं है कि बाहर जाके कोई मोची से बैठ के पॉलिश कराओ रोड पे। अपने घर पे भी आप बैठ के पॉलिश का खर्चा बड़ी मुश्किल से, मुझे लगता है वहां तक 50 पैसे से 1 रुपये से ज्यादा नहीं होता। एंड वी लुक स्मार्ट, हम अच्छे दिखते हैं। अच्छा दिखना अच्छा लगता है, नहीं लगता? दिस इज द ओनली अवर शोरूम। हम खुद जब हम मीटिंग के लिए जाते हैं, बी ए क्लीन शेव। मैंने शेव रखी हुई है तो मैंने शेव रखा हुआ है, बाकी के पार्ट में आप देखोगे मैंने क्लीन शेव रखा हुआ है। गंदा सा मैला सा, यदि आप बेड़ रखते हो, शेव, किसी को दाढ़ी रखने का शौक है, रखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसको ट्रिम कर सकते हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हैं, आप उसको बढ़िया से बना सकते हैं, ठीक है ना। दाढ़ी रखना कोई बुरी बात नहीं है, गंदी दाढ़ी रखना बुरी बात है। आधी अधूरी सी लगा के रखना गंदी बात है। बाल है तो बाल, बट ऑब्वियसली मतलब तेल वेल डाल के अच्छे से बाल बना के बैठे हैं, ठीक है ना। सो इट लुक्स गुड। आप जितना अपने आप को स्मार्ट बना सकते हैं, ये पैसा आप किसी के ऊपर नहीं खर्च कर रहे हो, ये पैसा आप सिर्फ अपने पीछे खर्च कर रहे हो। पहली चीज, जैसे वेल ड्रेसअप होने से जो आपको लगेगा, पहले तो आप अपने आप को तरोताजा महसूस करोगे। आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उसमें कम से कम 50% से लेके 100% तक की बढ़ोतरी होगी जब आप वेल ड्रेसअप होंगे तब, राइट। तो सबसे पहले वेल ड्रेसअप होना है। कुछ लेडीज होगी, लेडीज सोची कि हम तो मतलब टाई कहाँ से पहनेंगे, डोंट वरी। यदि मुझे पता है इंडिया के कल्चर में, हमारे कल्चर में टाई एक नॉर्मल चीज नहीं है, और लेडीज के लिए तो कदे, शायद कदे ही नहीं। कुछ सेंटर पे कई सारी लेडीज पहनती है सूट्स वगैरह, बहुत अच्छा भी लगता है। पिक्चरों में हम जब देखते हैं तब तो हमें बहुत अच्छा लगता है, पर वही चीज हम अपने अपने पे अप्लाई नहीं कर पाते। और लेडीज का जरूरत नहीं कि वो टाई ही पहने, वो अच्छी साड़ी पहन सकती है, अच्छा ड्रेस पहन सकती है, जो भी उनका कल्चर है, राइट। उसके बाद परफेक्ट सेटअप लीडिंग टू परफेक्ट क्लोज। अब यहाँ पे बात आती है ग्रीटिंग लिखा हुआ। ग्रीटिंग कहाँ करना है? जब आपने किसी को इनवाइट किया, आपने किसी को वेलकम किया सेमिनार हॉल के अंदर, वो आदमी आ रहा है वेन्यू पर, वेन्यू पर मान लीजिए 30-40-50 लोग और भी आ रहे हैं, क्योंकि और भी लोग इनवाइट करेंगे उनको। आपका बंदा आपको ढूंढता रहेगा, कहाँ पे विशाल कहाँ गया, जिसने मुझे बुलाया था, 4 आदमी को पूछता रहेगा। उससे बेटर यदि हमने सुबह उसको एक बार कॉल कर दिया कि 10:30 बजे का सेमिनार है, हमने उसको 9 बजे के आसपास फोन कर दिया कि भाई पहुंच रहे हो ना, मैं यहीं पे पहुंच चुका हूँ, मैं वेन्यू पर हूँ, और बस आप कहीं पे भी आओगे, मैं शायद गेट के आसपास ही मिल जाऊंगा, या तो फिर गेट पर जो भी आदमी आपका इन्विटेशन कार्ड देखेगा, आप उनको बोल देना विशाल जी से मिलवा दीजिए। तो हो सकता है मैं शायद सेमिनार हॉल के अंदर कुछ काम कर रहा हूँ, तो आपको वो मुझे बुलवा देंगे बाहर, राइट। हमने उसको क्या बोल दिया कि मैं हूं वहां पे। नॉर्मली होता क्या है, बंदा तो आ जाता है, हम ही नहीं होते, क्योंकि हमें तो पता है सेमिनार हॉल में मुझे तो कुछ करना नहीं है, ना मुझे सेमिनार लेना है, ना मुझे कुछ करना है। जिसको करना होगा वो देखेंगे, जिसको पर्दे पर्दे लगाने होंगे वो लगाएंगे, हम तो पहुंचेंगे आराम से। कई लोग होते हैं मतलब अपलाइन को फोन करते हैं। अब जैसे विशाल ने किसी को इन्वाइट किया और लीला सर को सेमिनार, उनके अपलाइन लीला सर वो देख लेना मेरे 2 दोस्त आ रहे हैं, अपलाइन मना तो नहीं करेगा, ठीक है भी आ जाए, मैं देख लूंगा।
पर उसके पास और भी बतेरे काम होंगे, हो सकता है उनके खुद के भी इन्वाइटीज हो, और भी टीम के लोगों को वो मिलते रहेंगे, और भी टीम के लोग उनको आके मिलते रहेंगे। कभी कभार एक्सेप्शनल कंडीशन हो गई, वो बात अलग है, हम अचानक से बुखार आ गया, हम नहीं जा पा रहे हैं या कुछ भी है, राइट। सो जैसे कि मैं सिंपल सी उसी बात पे आता हूँ, जैसे हमने किसी को शादी में, अपने शादी में न्योता दिया, हमने कार्ड दे दिया, सब कुछ दे दिया, अभी मेरे भाई की शादी है, मेरी बहन की शादी है, अपने दोस्त को बुलाया और हम ही शादी में नहीं है, मैं कहाँ चला गया, मुझे कुछ काम आ गया, मैं जल्दी चला गया, आपका दोस्त अच्छा महसूस करेगा उस शादी में? कदे नहीं करेगा। हो सकता है वहां पे जाएगा, शर्म के मारे मारे ज्यादा वो तिलक का पैसा देता है, देख के भाग जाएगा, शायद वो भी नहीं देगा। हमेशा ग्रीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेम वे यदि आप आज ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, ऑनलाइन इन्विटेशन करते हैं, आज ये जूम मीटिंग से हम प्लान दिखाते हैं, तो जूम मीटिंग में यदि हमने किसी को 8 बजे की मीटिंग का बोला है, संडे को हम 10:30 बजे का सेमिनार बोलते हैं, तो हम उस मीटिंग में 11 बजे जुड़ते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले तो हम अपने टाइम में हम जुड़ जाए, 1 या 2 मिनट के पहले जूम मीटिंग हम ऑन कर देते हैं सबको ज्वाइन करने के लिए, कि जिससे कि एग्जैक्ट टाइम पे मीटिंग शुरू हो जाए, तो हम उस परफेक्ट टाइम पर जुड़ जाए। और सेम टाइम पे हम अपने दोस्तों को भी बोलते हैं, जिसको भी हमने इनवाइट किया है उसको भी बोलते हैं भाई मैं तो हूँ ही वहां पे, जैसे वो भी जूम मीटिंग ज्वाइन करेगा तुरंत चेहरा देख। हमेशा याद रखना, आप लोग भी इवन तो जब भी आप जूम मीटिंग ज्वाइन करते होंगे, तो जो भी आदमी की शायद यहाँ पर टीम नहीं है या है भी, वो सबसे पहले देखेगा भी यार मेरी टीम से किसने ज्वाइन किया। उसके बाद वो तुरंत चेक करेगा मेरे अपलाइन जो है, जिसने मुझे आज मीटिंग के लिए बोला था, क्या वो है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे अभी हम लीला सर की जूम मीटिंग पे ज्वाइन है, तो लीला सर की जूम आईडी पे हम सबको ही पता है कि वो तो होंगे ही होंगे, क्योंकि उनकी जूम आईडी है। पर बिहार में जो किसी व्यक्ति को विशाल ने बोला होगा, वो तुरंत किसको ढूंढेगा पहले, कि लीला जी है कि नहीं है। यदि सूरज सर बरवाड़ी में काम करते तो बरवाड़ी वाला पहले सबसे पहले किसको ढूंढेगा, सूरज जी है कि नहीं मीटिंग में, राइट। उसको विशाल से ज्यादा लेना देना नहीं है, हर व्यक्ति को लेना देना उससे जो उसके साथ काम करता है आज। तो आज हम भी जब हमारी टीम को ज्वाइन कराते हैं, तो उनको भी वो तभी ज्वाइन करेंगे जब हम वहां पे बैठे होंगे, अच्छा महसूस करेंगे, चलो ये बैठा हुआ है, राइट। सो ग्रीटिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। देन आता है नेटवर्क। जब आप वेन्यू पर जाते हैं या मीटिंग में होते हैं, तो मीटिंग में कोई ना कोई व्यक्ति वेलकम नोट लेता है और उसको इनवाइट करता है, बट मीटिंग में, जूम मीटिंग का थोड़ा सा ये कम आता है। बट आप वहाँ बैठे हैं तो आप मीटिंग के बाद भी आपके जिसके भी जो भी गेस्ट है उसको बता सकते हैं, देखो वहाँ पे वो एक ऐसा शर्ट पहन के वहाँ पे बैठे, तो बिहार के लीडर हैं, विशाल जी बैठे हैं, और आज वो ये इतनी 21-22 साल की उम्र है और ये आज इतना अचीव करके बैठे हैं, टोपास हो चुके हैं, वो बैठे। और हाँ, संजय रांगडाले जी, वो फौज से रिटायर्ड है, वो बैठे हैं गोंदिया से, वो बैठे वहाँ पे। वो सुरेश जी है, वो अभी भी फौज से 1.5-2 साल पहले रिटायरमेंट लिया है ना, बरवाड़ी में भी काम करते हैं, पटना में रहते हैं, और वो भी अपकमिंग एमरल्ड है। वो बैठे, वो लीला जी बैठे हुए हैं, वो बिजनेस छोड़ करके आज मतलब फुल टाइम इसी बिजनेस को कर रहे हैं, अभी गोंदिया में, हिमाचल के। आप हर आदमी की बात कर सकते हैं, अपने नेटवर्क का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। राइट, अभी देखो बढ़िया है ना, किसी ने माइक भी खोल दिया और खुद बता भी रहा है मैं तो मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं म्यूट कर रहा हूँ, फिर से खोल रहा है। सो नेटवर्क हमें अपने अपलाइन और डाउनलाइन से, जब आप वेन्यू चालू हो जाएगी, क्योंकि ये परमानेंट पोजीशन नहीं है, आने वाले कुछ दिनों में सब कुछ खुलेगा भी और जिंदगी रूटीन भी हो जाएगी, नॉर्मल भी होगी वापिस। तो उस समय हमें क्या करना है, हम वहां पे जितने भी हमारे अप्लायंस हैं, यदि वो फ्री है तो उनसे मुलाकात करवाते हैं। यदि कोलाइन है, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, राइट। कोलाइन का मतलब वो आपका दुश्मन नहीं है, वो पाकिस्तान से नहीं आया आतंकवादी है, वो भी आपका उतना ही अच्छा दोस्त है जितना आपका अपलाइन है, जितना आपका डाउनलाइन है।
हम अपनी डाउनलाइन से मिलवा सकते हैं, हम अपने कोलाइन से मिलवा सकते हैं, हम अपने दोस्तों से मिलवा सकते हैं। आप उनको बताइए, देखो ये सो एंड सो व्यक्ति है, यदि आपको आपने जिसको इन्वाइट किया वो राजमिस्त्री हो तो आप बताइए देखो ये भी राजमिस्त्री है, ठीक है ना। कोई टीचर आया है तो उनको बताइए देखो साहब ये भी टीचर है। या यदि आपके नेटवर्क में नहीं है तो आप बता सकते हैं देखो हमारे नेटवर्क में सो एंड सो बंदा था, वो टीचर था, है ना, अनिल गुप्ता जी थे, वो टीचर लाइन से, मतलब कोई इंजीनियर है तो बता सकते हैं। मतलब आपकी टीम में यदि नहीं है तो आप बताए विकी कारवानी जो डायमंड आर्ट विनस लीडर हो रहे हैं, और वो मतलब हमारे एक इंजीनियर थे, उन्होंने एसएससी लड़ाई है। कोई गरीब आदमी है तो उसको बता सकते हैं, विकी का ही एक टेस्टिमोनी है ना। बॉटल से मतलब है ना, स्टेशन पे जो हम खाली बोतलें फेंकते हैं पानी की, प्लास्टिक की, ऐसी बोतलें कलेक्ट कर करके वो लड़का पड़ा है। उसके फादर होटल में मतलब नहीं, मतलब सामान्य जो सामान्य सा रेस्टोरेंट टाइप होता है उसमें जो टेबल साफ करते हैं वो करते थे। तो एक ऐसी गरीबी में भी उस लड़के ने शुरू स्ट्रगल किया, अपनी पढ़ाई करी, इस बिजनेस को देखा। आज दो दो लग्जरियस कार, बीएमडब्ल्यू जैसी कार उसके घर पे है। तो ये सारी टेस्टिमोनी आप वहां पे बैठकर उनको समझा सकते हैं, राइट। कॉमन रेपो, कॉमन रेपो का मतलब होता है, आप जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई राजमिस्त्री, आप उससे टीम में वहां पे कोई राजमिस्त्री बैठा है, कोई टीचर है आपके ये साथ, है और लगती वेन्यू है। पर कोई टीचर है, उससे इंट्रोडक्शन करा सकते हैं। क्योंकि जब दो टीचर आपस में मिलते हैं तो तुरंत एक दूसरे को टीचिंग लाइन की बातें करती है। बोल रहे हैं मथुरापुर से, हम तो बोल रहे हैं सर। हेलो, अभी रखिए। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप? कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल, हमारा क्वेश्चन आंसर का भी सवाल आएगा, आप अपने क्वेश्चन को लिख के रखें, राइट। सो क्योंकि बीच बीच में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मजा नहीं आएगा, क्लियर है। अब पांचवी बात, अप्लायंस स्टोरीज। अभी जैसे मैंने आपको बता रहा था कि कई बार आपके नेटवर्क में आपका अप्लायंस, अभी जैसे हमारे नेटवर्क में हमारे अपलाइन होते हैं, तो आपके नेटवर्क में, आपके अपलाइन में, यहाँ पे एक कॉमन अपलाइन की मैं बात करता हूँ कि लीला जी बैठे हुए हैं और मैं बैठा हुआ हूँ, राइट। तो आपके अपलाइन में एक फौजी हो गया अभी दिखाने के लिए, और एक मतलब मैं आपके साथ रूटीन में बैठा हूं तो एक बिजनेसमैन हो गया। अब कई लोग बोलेंगे सर हमारे अपलाइन में तो स्टूडेंट चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। ईडब्ल्यूएल में आप ईडब्ल्यूएल की साइड खोलेंगे, आपको डायमंड और डबल लीडर्स में जाएंगे तो आपको वहां पे बतेरी टेस्टिमोनी मिलेगी। संजय कटोच साहब है जो फौज से रिटायर्ड है, ठीक है। चंद्रेश चतुर्वेदी है, एक नौकरी पेशा आदमी थे, आईसीडब्ल्यू पढ़े लिखे थे, सीए पढ़े लिखे हुए हैं, दो दो मास्टर डिग्रीज उनके पास में है। अनिल गुप्ता है, टीचिंग लाइन से है। मनोज सोनी, विकी कारवानी, ये सब इंजीनियर्स थे, राइट। विनय कौशल है, डॉक्टर है। दादा तानसेवाने है, डॉक्टर है। देवेंद्र बालाधारे है, और प्रिंटिंग लाइन से सामान्य नौकरी करने वाला मिडिल क्लास लेवल का आदमी, मिडिल क्लास भी नहीं कह सकते, लोअर मिडिल क्लास का आदमी, राइट। रमेश पटेल है, बहुत ही गरीब परिवार से आया हुआ आदमी है। ऐसे अनगिनत स्टोरीज है, आप जाए तो सही ईडब्ल्यू की साइट पे, अनगिनत स्टोरीज है। आप तो पहले तो समझे, तभी तो आप उनको किसी ना किसी को प्रमोट करोगे या बता पाओगे। कोई भी आदमी कल को आपको इन्विटेशन मिलेगा, यार ऐसा नहीं है, जिंदगी में सफलता तो हर कोई आदमी ले सकता है। नमिता जीना है, लेडी अचीवर है, ट्रिपल डायमंड है आज। यू हैव लॉट्स ऑफ पीपल इन ईडब्ल्यूएल, हर किस्म की वैरायटी है हमारे पास। लेट गजेंद्र सिंह चार जो अभी एक्सपायर हो गए, गजेंद्र जी मतलब चार चौपड़ी पास थे, इस बिजनेस से 2 लाख अब तक कमा रहे थे, राइट। सो यू लॉट्स ऑफ पावरफुल स्टोरीज। आपके अपलाइन में यदि वो नहीं है तो डोंट वरी, वो आपके सिस्टम में, वो आपका अपलाइन ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको गाइड करते हैं। आप सेफ शॉप का किसी भी एग्जांपल दे सकते हैं किसी को भी, क्योंकि आप इस कंपनी में काम करते हैं। उसके बाद आता है
सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट का नॉर्मली यूटिलाइजेशन तभी आता है जब आप वेन्यू पर जाते हैं, क्योंकि आप हो सके तब तक अपने जो भी व्यक्ति को इनवाइट करते हैं उसको सबसे आगे की रो में बिठाएं। उसके लिए लड़ाई नहीं करनी है, मारामारी नहीं करना है, उसको आने से पहले रुमाल नहीं रखना है वहां पे, जैसे आमतौर पे हम लोग करते हैं बसों में और हर जगह पे, ट्रेन में, हर जगह, राइट। जब भी आपका गेस्ट आता है उसको प्रॉपर इनवाइट करना है, हो सके उतना, क्योंकि नॉर्मली एक टेंडेंसी होती है कि हम किसी को भी इनवाइट करते हैं उसको बोलते जा अंदर जाके बैठ जा, वो कहाँ जाके बैठेगा, सबसे लास्ट वाली सीट पे हो सके तब तक, क्योंकि डर लगता है उसको कि आगे बैठूंगा पता नहीं, मतलब है ना, कोई सवाल मुझसे ना पूछ ले, मुझे पकड़ ना ले। लोगों को थोड़ा सा मेंटली एक वो होता है, हमें उसको लेकर चलना है। यदि हॉल में जगह है, गेस्ट कम है, सीट्स ज्यादा है, तो हम भी उसके साथ जाके बैठ जाए, ठीक है ना। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हॉल के अंदर हम ना बैठ करके जैसे ही उसको हमने बिठा दिया हॉल के अंदर, हम चले जाते हैं बाहर पान के गल्ले पे, चल अब एक छुट्टा मार के आता हूँ, है ना, या चाय की टपरी पे, अब हमारा कौन सा काम है अंदर, चल भाई बैठ के चाय पीते हैं। बतेरे लोग मैंने देखे, क्योंकि जितने सेमिनार आपने अटेंड नहीं किए होंगे ना, उससे कई गुना ज्यादा सेमिनार मैंने अटेंड किए। और हमेशा देखना, वो लोग उस बाहर की गिटली वाले जो खड़े रहते हैं या पान की टपरी पे जो खड़े रहते हैं ना, वो वहीं के होते हैं, उनकी सफलता भी वैसे ही होती है। उनको पता ही नहीं है सेमिनार हॉल के अंदर हुआ क्या था। यदि सिटिंग अरेंजमेंट की जगह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहला हमारा काम है हमारे गेस्ट, अतिथि देवो भव, जिसको हमने इनवाइट किया उसको सबसे पहले सीट दे। अभी हम उनके साथ बैठे हैं और हमारा कोई भी वॉलंटियर आके बोलता है कि सर ये थोड़ा सा हॉल में सीट्स कम है, क्योंकि अभी आजकल सोशल डिस्टेंसिंग के कारण हमारा हॉल भी सीट्स थोड़ी हम डिस्टेंस में रखते हैं। तो यदि ऐसी कंडीशन है तो हम उनको सीट खाली करके दे करके पीछे जाके खड़े हो जाए, साइडों में कहीं पे भी जगह तो वहां खड़े हो जाए। पैदी जगह है तो हम उनके साथ बैठेंगे। इससे क्या होगा कि जब वो प्लानर प्लान ले रहा है, जो भी ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहा है, पहले तो क्या बोल रहा है हमें भी समझ में आएगा, और जब हम प्लान के बाद में अंत में उससे बात करेंगे तो कोई भी बात रिपीट नहीं होगी। ऊपर से हम तुरंत बोलेंगे अच्छा अच्छा देखा आपने, वो विशाल जी ने प्लान लिया था उसमें ये बात बताई थी, और वो स्टोरी कितनी मस्त थी, मैंने इसीलिए ज्वाइन किया था। लीला जी ने उसके बारे में बताया, वो कितना बढ़िया बात बताई थी। आपने देखा ना क्लोजिंग में जो उन्होंने सटीक बात बोली थी। लोग यार बातें में दुनिया में एडवाइस तो बहुत देने वाले मिल जाते हैं, पर देखोगे तो वो कुछ करता ही नहीं है, राइट। सो हम अंदर होंगे तभी तो ये समझेंगे। सो दूसरा, मीटिंग के अंदर रहने का दूसरा सबसे बड़ा होता है, यहाँ पे 8वां पॉइंट लिखा हुआ है, मीटिंग इन्वॉल्वमेंट। जब एक प्लानर प्लान ले रहा है, एक ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहा है, हर एक आदमी चाहता है कि उनको, राइट, तो वो और जोर से, क्योंकि वो तो आधे घंटे 1 घंटे तक बोलेगा, तो 15-20 मिनट के बाद हो सकता है कि कोई रिस्पॉन्स ना आए, तो वो भी धीरे धीरे उसका भी और कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, उसका भी एक्साइटमेंट लेवल डाउन जाता है। यदि बीच बीच में कोई बढ़िया वाली बात आई, बढ़िया वाली बात की बात जब करता है, दोस्तों नमस्कार, मैं तुषार राव और आप सभी का इस बिजनेस में हार्दिक स्वागत करता हूं, और मैं बहुत ही तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, आप अपना कीमती समय निकाल के आप इस बिजनेस वेन्यू पे आ चुके हैं। दोस्तों आज मैं एक कंपनी की बात करने जा रहा हूं, वो कंपनी लॉन्च हुई जिसका नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी लॉन्च हुई 21 दिसंबर 2 में, और इस कंपनी ने अपना काम किया, शुरू किया 1956 कंपनी एक्ट के तहत उनका रजिस्टर किया, पंजीकृत करा अपने आपको और बिजनेस शुरू किया। वो अपने एक्साइटमेंट से बात करके हमने भी उस समय जोर से तालियां मार ली। लोगों को लगता है वाह, पंच लाइन जो भी आती है, इस कंपनी ने अपने आप को लॉन्च किया इस तारीख को, वाह। दोस्तों जब ये कंपनी चलना शुरू हुआ था, इस कंपनी के साथ सबसे पहले हाथ मिला कोटक लाइफ इंश्योरेंस ने, वो भी जोर से बोलता है, हम भी उस समय वाह क्या बात है, राइट।
दोस्तों ऐसे ही 2 पहले महीने में, दूसरे महीने में 4, तीसरे महीने में 8, ये करते 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 आपकी एक साल में 8,190 की टीम होती है और अब आपको मिलते हैं 41,95,000 रुपए। जब वो चिल्लाता है हम उस समय जोर से ताली मारते हैं। समझ रहे हो बात को? एक्साइटमेंट बनता है शो के अंदर। आपका जो भी बंदा प्लान में बैठे बैठे किसी को नींद भी आ जाती है कई बार, वो भी उठ जाता है। जो प्लान ले रहा है उसका जोश और 2 गुना 3 गुना जोश से चला जाता है। सो हमेशा आप मीटिंग इन्वॉल्वमेंट हर जगह जरूरी है। जूम मीटिंग में अपनी प्लान कर रहे हैं, आपके साथ में बगल में बैठा है, तो वहां पे उनको आज ऐसा करना है, उसके पैर पे ऐसे थपकी मार के बताना है, देख सुन क्या बोल दिया, वाह वाह। क्योंकि आधे घंटे हम भी स्कूलों में पढ़ते थे तो हमें भी नींद आती थी। मैं भी देख रहा हूँ ऑन स्क्रीन कुछ लोग है ना उबैया ले रहे हैं, शाम टाइम है, 8 बजे है, सुबह से वैसे ही मतलब है ना बोर हो चुके हैं। ज्यादातर शहर में लॉकडाउन है, बाहर जा नहीं पा रहे हैं, थके हुए हैं, तुषार सर फिर भी लगे हुए हैं। ठीक है, उनके हाथ में तो चाय का कप है, सुबह लेके होके बैठे हुई है। हमारी रात को भी मतलब हालत खराब कर रहे हैं। सो डोंट वरी दोस्तों, राइट? मीटिंग इन्वॉल्वमेंट। उसके बाद आएगा वेगन द सर्कल। आफ्टर द प्लान हम लोग एक सर्कल में बैठते हैं और वहां पे हम सबको बैठ करके बातें करेंगे। वेगन द सर्कल मुझे यहाँ पे बताना पॉसिबल कम रहेगा, बिकॉज ये एक प्रैक्टिकल चीज है वो आप, और ये चीज की आपको जरूरत पड़ती है ज्यादातर आपके सेमिनार हॉल के अंदर। तो जब आपके सेमिनार हॉल शुरू हो जाएंगे तो वहां पे जो ट्रेनिंग्स होगी, वहां पे आपके सीनियर्स आपको वेगन द सर्कल का अहमियत और प्रॉपर किस तरह से होना चाहिए वो प्रैक्टिकली बना के दिखाएंगे, राइट? ऑफर कोल्ड और हॉट ड्रिंक्स। नॉर्मली अमूमन हम अपने सेमिनार हॉल में नहीं रखते, बट वहां से जाने के बाद बाहर जैसे ही निकलता है तो आप उसको चाय के लिए तब पूछ सकते हो। शायद 1 मिनट में हमारी मीटिंग एंड होगी तो हम लोग फिर से ज्वाइन करेंगे, राइट? एंड क्लोजिंग टच बाय रूबीज और डायमंड, मतलब आपके वेन्यू पर जो भी टॉप अपलाइन बैठा है हमेशा जाने से पहले उसने फॉर्म भर दिया है तो उनको बताना है कि सर देखो इन्होंने फॉर्म भर दिया, तो वो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। और नहीं भरा है तो उनके दिमाग में कोई भी सवाल है तो उनको अपनी अपलाइन से मिलवाए, वहां पे जो सीनियर मोस्ट अपलाइन उनका समय लीजिए और उनको प्रॉपर एडिफिकेशन के साथ आपको मिलवाना है, राइट? सो मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं मीटिंग को एक बार स्टॉप करता हूँ, क्योंकि कुछ चंद सेकंड में मीटिंग स्टॉप हो जाएगी। तो हम लोग अभी मीटिंग को यहाँ स्टॉप करते हैं।